क्या कहा तुमने? तुम उस मंदिर को फिर से नया बनाना चाहते हो? होश में भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? लगता है कई सालों बाद वापस आए हो तो कुछ नहीं जानते। देखो मिस्टर, मेरा घर उसी मंदिर के पास है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो एक शापित मंदिर है। इसीलिए तुम उस मंदिर के पास जाने की सोचना भी मत। माया की बातें सुनकर देव हंसने लगा और उसकी बातों को अंधविश्वास का नाम दे दिया। माया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देव को उसकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं हुआ। वो अब खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा, कितनी अंधविश्वासी है ये लड़की। लेकिन कुछ भी कहो, लड़की है बहुत सुंदर। इसके चेहरे को देखकर तो मैं अनिका का गम भी भूल गया हूँ। इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसे बहुत पहले से जानता हूँ। सच में कुछ तो बात है इस लड़की में, जो मैं अपने ब्रेकअप को भूलकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। दरअसल देव और माया अभी 2 घंटे पहले ही बस के इस सफर में मिले थे। जब बस मायापुरी के पास रुकी थी तो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की ने बस का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बस का दरवाजा खुला, देव की नजरें उस लड़की पर ठहर गईं, जो धीरे धीरे बस पे चढ़ रही थी। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके हर कर्व को दिखा रही थी। उसके लंबे काले बाल बारिश में गीले होकर उसकी पीठ पर नरम लहरों से बह रहे थे। तभी देव की नजरें उसकी डीप नेकलाइन पर ठहर गईं और उसे महसूस हुआ कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। देव लगातार उस लड़की की तरफ देख रहा था। तभी उस लड़की की नजर भी देव पर चली गई। वो मुस्कुराते हुए देव के पास आई और बोली, क्या मैं आपके साथ वाली सीट पर बैठ सकती हूँ? उस लड़की ने ये बात देव की आंखों में देखते हुए पूछी। कुछ पलों के लिए तो देव भी उसकी आंखों में खो गया। तभी वो लड़की फिर से बोली, देखिए, मेरा नाम माया है और मैं दौलतपुर गांव जा रही हूँ। बाकी सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, इसीलिए प्लीज मुझे अपने साथ वाली सीट पर बैठने दीजिए। देव ने जैसे ही गांव का नाम सुना तो वो चौंक गया और उसने अपना बैग हटाकर अपने साथ वाली सीट माया को दे दी। तो आप दौलतपुर जा रही हैं? चलो अच्छा ही है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब सफर अच्छा कट जाएगा। माया की सीट पर बैठने के साथ ही बस वहां से रवाना हो गई। बाहर काफी बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। तभी देव ने एक बार फिर से सवाल किया, वैसे दौलतपुर में किसी काम से जा रही हैं आप या किसी के घर? मैं भला किसी के घर क्यों जाऊंगी, जबकि मेरा खुद का घर इसी गांव में है। वैसे आप भी उसी गांव से हैं क्या? हाँ, मेरा घर भी उसी गांव में है और मेरा नाम देव है। लेकिन मैं बचपन से ही घर से बाहर रहा हूँ, कभी स्टडी के कारण तो अब जॉब के कारण। पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, इसीलिए अब अपने गांव के पुराने मंदिर को फिर से ठीक करना चाहता हूँ। देव ने जैसे ही मंदिर की बात की, माया बुरी तरह से चौंक गई। दौलतपुर वाले उतर जाइए, दौलतपुर आ गया है। दौलतपुर का नाम सुनते ही देव और माया खड़े हुए और तेजी से बस से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही बस तेजी से आगे बढ़ गई और इतने बड़े बस स्टैंड पर वो दोनों ही खड़े रह गए। रात के 12 बज रहे हैं और ऊपर से बारिश भी हो रही है। पता नहीं घर जाने के लिए कोई टैक्सी मिलेगी भी या नहीं। देव काफी परेशान था और उसकी बातें सुनकर माया ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी काफी डरावनी थी और सुनसान जगह होने की वजह से चारों तरफ उसकी हंसी की आवाज गूंज गई, जिससे देव काफी घबरा गया। ये तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम पर हंस रही हूँ देव। तुम भूल रहे हो कि ये शहर नहीं बल्कि गांव है। यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं मिलती, इसीलिए अभी तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगी जहाँ रात आराम से कट जाएगी, नहीं तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे इतनी रात को कहीं नहीं जाना है। चाहे मुझे पैदल ही घर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं घर ही जाऊंगा। तभी बिजली चमकने की आवाज आई और माया चीख मार कर देव के गले से लग गई। देव के लिए ये सब काफी अलग एहसास था और उसकी बॉडी में मानो करंट दौड़ गया हो। तभी माया ने देव की आंखों में देखा और फिर वो कुछ पलों के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। तभी देव ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, हाँ बोलो माया, कहाँ जाना है हमें? जब से देव ने माया की आंखों में देखा था, तभी से उसके बोलने का अंदाज बदल चुका था। तभी माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर बोली, अब देख क्या रहे हो देव? आज की रात के लिए सब कुछ भूल जाओ, अपनी उस अनिका को भी, और मुझ में खो जाओ। इसके बाद माया देव को अपने साथ कहाँ ले गई उसे खुद नहीं पता। देव भी अब पूरी तरह से माया में खो गया और उसके हाथ खुद ब खुद माया की तरफ बढ़ गए। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में समा गए। कुछ ही देर में माया की साड़ी में देव और माया लिपटे हुए थे।
दोनों थक कर बारिश में वहीं पड़े हुए थे, तारों के नीचे। देव ने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो दोनों एक प्लेटफॉर्म जैसी जगह पर लेटे हैं, जिसके आसपास कुछ पिलर्स हैं बस। इससे पहले वो माया से कुछ पूछ पाता, माया ने फिर से देव को अपनी बाहों में भर लिया और वो दोनों सो गए। अगली सुबह आँख खोलने से पहले देव ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो माया को आज अपने साथ अपने घर ही ले जाएगा, पर आँख खोलते उसे माया कहीं नहीं दिखी। देव ने माया को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माया, माया कहाँ हो तुम? उसने चारों ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि ना तो माया वहां थी और ना ही उसकी वो साड़ी जिससे दोनों कल रात लिपटे हुए थे। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने आसपास देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वो दोनों उसी पुराने मंदिर में थे जिसके बारे में सबने उसे चेतावनी दी थी। वहां आसपास उसे बस पिलर्स और सीढ़ियां दिख रही थी, ना ही मंदिर में दीवारें थी ना ही छत। वहां खंडहर जैसा माहौल देखकर देव का डर और बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर उन निशानों पर पड़ी जो ये बता रहे थे कि रात को वहां कुछ और हुआ था। देव को एहसास हुआ कि उन्होंने मंदिर में ही रात बिताई और वो डर के मारे कांप उठा। क्या हमने इस श्रापित मंदिर में रात बिताई? वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच था और क्या सपना। जो कुछ भी वहां हुआ वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या माया सचमुच थी या सिर्फ कोई सपना? आखिर क्या हो रहा था देव के साथ? क्या कोई बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी?